कांग्रेस ने हालांकि अपनी तरफ से देश में वक्फ के स्थान बनाने की पूरी तैयारी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद में संशोधन बिल लेकर आ गई तो कांग्रेस की हाय तौबा शुरू हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के बहाने कांग्रेस पर उसी के हथियार से ऐसा वार किया कि कांग्रेस को अपना मुंह छिपाना मुश्किल हो गया। कांग्रेस ही नहीं, पूरे इंडी गठबंधन की हवा बीजेपी ने एक झटके में निकाल कर रख दी। असल में मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधित संबंधित विधेयक पेश कर दिया। इसको लेकर विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है कि वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इसी के जवाब में सरकार ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजिंदर सच्चर थे। इस कारण इसका नाम सच्चर कमेटी पड़ा। कमेटी में 6 अन्य मेंबर्स भी थे। इस कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने के लिए कई सुझाव दिए थे। उन्हीं सुझावों में से एक को आधार बनाकर मोदी सरकार ने विपक्ष पर वार किया। विधेयक पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सच्चर कमेटी के बारे में हम सभी को मालूम है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की गिनती भी प्रॉपर्टी से उससे सिर्फ 163 करोड़ की ही आमदनी होती है। अगर सही तरीके से इन परिस्थितियों को मैनेज किया जाए तो इसमें 12,000 करोड़ रुपए की सालाना आय हो सकती है। ये बातें पुराने समय की हैं। आज के समय में इससे और भी ज़्यादा पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने में काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड में महिला सदस्यों को भी जगह दी जाए। इसने कहा कि बोर्ड में महिलाओं और बच्चों को भी जगह मिलनी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बिल को लाया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि इस विधेयक के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। इसमें संविधान में किसी भी इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया। वक्फ अधिनियम 1995 अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं रहा। हम कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि ये संशोधन उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है जो आप न कर सके। रिजिजू ने आगे कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि वक्फ अधिनियम 1995 का फिर से अध्ययन होना चाहिए। विपक्ष राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जांच करने के लिए 2005 में इस कमेटी का गठन किया गया था। उस वक्त देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA 1 की सरकार थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर खूब बवाल भी हुआ। इसी रिपोर्ट के आधार पर पूर्व PM मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर मुस्लिम समुदाय के सबसे पहला अधिकार होने की बात कही थी। रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ेपन का प्रकाश उजागर किया। इसमें ये सिफारिश की गई थी कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष विकास योजनाएं और आर्थिक सहायता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।